Hello friends, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants who are preparing for Education Subject Paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स. सो फ्रेंड्स, टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम यूनिट 9 के सेक्शन बी के साथ डील करेंगे, जिसके अंदर हम ब्लेक एंड माउंटेन्स के मैनेजरियल ग्रिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे करवाऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में और ये काफ़ी रिपीटेटिव होता है इन नेचर. तो इसको मिस आउट करना नहीं है और इसको इस वीडियो के थ्रू आप आज सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपनी पकड़ पा सकते हैं और अपने गोल JRF को अचीव कर सकते हैं 100%. सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो कि एक्सपेक्टेड है और जो हमेशा ही एग्ज़ाम में आते हैं उसको वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. और इससे रिलेटेड कई सारे यूनिट्स के, जैसे यूनिट 1, 3, 6, इन सब यूनिट से रिलेटेड और इवन सेकंड से भी रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चंस को पहले ही डिस्कस कर लिया है. कई सारे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करे हैं. तो अगर आप चाहते हैं उन क्वेश्चंस को लेना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. वहाँ से ज्वाइन होते ही आपको उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपने गोल JRF को अचीव करने के लिए भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड, ये जो आपका यूनिट 9 के साथ डील करता है, जो कि आपका है जिसमें आपको उस यूनिट में काफ़ी सारे मैनेजरियल प्रोसेस के बारे में कि कैसे एक कंपनी में कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर एक एज ए लीडर काम करता है और कैसे वो ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक अच्छा आउटकम प्रोवाइड हो और लोगों के साथ कैसे वो रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए. इसके अलावा इस यूनिट में कैसे एक अच्छी एजुकेशनल मैनेजमेंट वो एज ए लीडर क्रिएट कर पाए, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती है और एज ए लीडर उसे क्या क्या चीज़ें अटैम्प्ट करनी पड़ती है और क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है. तो ये टॉपिक उससे रिलेटेड है. जो ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड था, इन्होंने एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था, ब्लेक एंड माउंटेन दोनों ने, और ये इनका कंबाइंड मॉडल था ब्लेक और माउंटेन दोनों का, जिसको फर्दर यहाँ पे डिनोट किया गया एज अ रिप्रेजेंट किया गया मैनेजरियल ग्रिड के अकॉर्डिंग. तो ये एक पॉपुलर फ्रेमवर्क था जो कि एक लीडर को हेल्प करता था थिंक करने में कि कैसे वो एक टास्क के बीच में और पर्सन के बीच में एक ओरिएंटेशन को मेंटेन कर पाए. अब फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि जैसे भी एक लीडर है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे वर्क कर रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो अपनी वहाँ पे टीम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है. उस टीम से वो कितना काम निकलवा पाए, कितना एक अच्छा आउटकम मिले उस टीम का यूज़ करके, तो ये यहाँ पे देखा जाता है. और एक लीडर को ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने जो फॉलोअर्स के साथ, मतलब जो अंडर टीम उसके काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसे वो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए ताकि उसका टास्क भी, ताकि उसका जो आउटकम है वो भी अच्छा चले. तो इसलिए ब्लेक और माउंटेन ने ये आपका मैनेजरियल ग्रिड लेकर आए थे कि ये हेल्प करे लीडर की कि कैसे वो इन सारे के सारे लीडरशिप स्टाइल्स को इस मैनेजरियल ग्रिड के अकॉर्डिंग वो ये उसको यहाँ पे प्रैक्टिस में लेकर आ सके, उसको एनालिसिस करके उसको यूज़ करके प्रैक्टिस में लेकर आ सके कि कब एक लीडर को ज़्यादा फोकस करना है अपने टास्क के ऊपर और कैसे उसको दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है. तो इन्होंने इस मॉडल के थ्रू 5 तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करे थे टास्क और पर्सन्स के बीच में. 5 तरीके से इन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन करवाया था और इन्होंने दिखाया था कि कैसे एक लीडर की यहाँ पे क्वालिटीज़ है वो यहाँ पे मैटर करती है कि अगर लीडर यहाँ पे इम्प्रोवाइज्ड है तो वो क्या करेगा कि कम लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, कब उसका फोकस होगा पर्सन के साथ. अगर एक ऐसा लीडर है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका मेन फोकस होता है उसके टास्क के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे टास्क यहाँ पे अचीव करवाए और अपने गोल को वो अचीव करे, वो फोकस नहीं करता कि कैसे दूसरे वर्कर्स के साथ उसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना है. तो उसके लिए उन्होंने कई सारी डायमेंशंस प्रोवाइड की थी ब्लेक एंड माउंटेन को. ब्लेक एंड माउंटेन ने कई सारी डायमेंशंस प्रोवाइड की थी कि अगर एक पर्सन है वो टास्क परसिस्टेंट है,
मतलब एक लीडर है वो टास्क परसिस्टेंस है, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा फोकस होता है उसकी स्टडीज़ पर, मतलब पूरा का पूरा फोकस होता है उसके गोल को अचीव करने पे एक लीडर का। तो यहाँ पे लीडर का सबसे ज़्यादा फोकस होगा टास्क पे। तो जिसको इन्होंने कहा कि 9 हमें रेंज देनी है। अगर एक लीडर का सबसे ज़्यादा फोकस है उसके टास्क पे और उसका कितना कंसर्न है पीपल के लिए, तो उन्होंने उसको यहाँ पे सबसे कम यानी कि 1 को डायमेंशन दी। और इसी तरह से आगे जाके कई सारी डायमेंशंस थी जो कि आपको यहाँ पे दी थी, और अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ब्लेक एंड मॉन्टेन का जो मैनेजरियल ग्रिड था ये सबसे पहले डेवलप किया था रॉबर्ट आर ब्रेक और जेन मॉन्टेन ने 1964 में। और इन्होंने 5 तरह के डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स दिए थे। और किसके ऊपर वो बेस्ड थे? कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर द पीपल। ओके, कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन मीन्स कि कितना कंसर्न है लीडर का ऑन द प्रोडक्शन, ऑन द आउटकम, ऑन द रिजल्ट। ओके, दूसरी तरफ था कंसर्न फॉर द पीपल, दैट हाउ द लीडर इज कंसर्न, हैव अ कंसर्न फॉर द पीपल, वेयर द लीडर इज मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद द वर्कर्स, with the followers who are working under the such leader। तो उनका कितना यहाँ पे कंसर्न है पीपल के लिए। तो इनको देखते हुए इन्होंने 5 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पे दिए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप इन्होंने एक तरह की मैट्रिक्स प्रोवाइड की थी, मैनेजरियल ग्रिड यहाँ पे यूज़ करें, यानी कि मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोवाइड की थी ब्लेक एंड मॉन्टेन ने। और उस मैट्रिक्स के थ्रू इन्होंने यहाँ पे 5 स्टाइल्स को डिनोट किया था, रिप्रेजेंट किया था। और एक स्टाइल्स को इन्होंने कंसर्न फॉर द पीपल एंड कंसर्न फॉर द टास्क के बीच में एक डायमेंशंस यहाँ पे प्रोवाइड की थी। और इन्होंने मैट्रिक्स में कि कितना कंसर्न होता है पीपल के लिए और कितना कंसर्न होता है प्रोडक्शन के लिए, तो इन्होंने अलग अलग एक्सेस पर यहाँ पे डिनोट किया था। अगर मान लो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसमें बताया गया है आपको, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे कितना कंसर्न है लीडर का फॉर द प्रोडक्शन। तो इन्होंने एक्स एक्सिस पे रखा कंसर्न फॉर द पीपल, वेयर एज वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करके अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने कंसर्न करा था प्रोडक्शन के लिए एक्स एक्सिस पर लिखा था और कंसर्न फॉर द पीपल के लिए वाई एक्सिस पर। अब हम इसको इस मैट्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप होता है आपका इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप स्टाइल्स। सो व्हाट इज इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप स्टाइल? वेयर the leader has least concern over the production and least concern on the people। दोनों ही यहाँ पे least है, तो इसलिए यहाँ पे जो एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसके अंदर आपका कंसर्न लीडर का प्रोडक्शन के प्रति भी कम है और कंसर्न और पीपल के प्रति भी कम है, तो उन्होंने यहाँ पे डिनोट किया, रेंज किया ब्लेक एंड मॉन्टेन ने 1 और 1 उनको यहाँ पे नंबरिंग दी। एक इम्प्रोवाइज्ड लीडर ऐसा होगा जो कि ना ही कंसर्न करेगा पीपल के लिए, ना ही कंसर्न करेगा प्रोडक्शन के लिए। उसे कोई मतलब नहीं होगा कि क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, क्या उसको कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, कैसे उसे अच्छी तरह से यहाँ पे वो एक रिलेशनशिप ओरिएंट करना है। तो ये यहाँ पे दोनों में ही कम होगा। ओके, दूसरी तरफ आता है आपका हाई। और फ्रेंड्स, ये ना लो टू हाई, यहाँ पे रेंज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे अगर लो है, सबसे कम यहाँ पे 1 है लो, और सबसे हाई यहाँ पे क्या है 9। ठीक है, ये आपको देखते हुए चलना है कौन सा लो है कौन सा हाई है, इसलिए। और इम्प्रोवाइज्ड में दोनों ही लो है, यहाँ पे कंसर्न फॉर द पीपल भी लो है एंड कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन भी यहाँ पे लो है। दूसरी तरफ है हाई क्या कह रहा है आपको? हाई है टास्क परसिस्टेंट लीडरशिप स्टाइल, where leader is have main focused on his or her task, he has least focused on the people। जिसमें एक लीडर का सबसे ज़्यादा मेन फोकस है उसके ऊपर, टास्क के ऊपर, कि मेरा टास्क अच्छे से मुझे अचीव हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स है
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनके बीच के साथ मुझे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ ये टास्क के ऊपर फोकस करते थे। तो इसलिए जो टास्क के ऊपर फोकस करते थे क्योंकि कंसर्न था फॉर द प्रोडक्शन में, तो इन्होंने यहाँ पे इसको रेफ़र किया, ये रिप्रेजेंट किया विद द हाईएस्ट वैल्यू 9। और क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा लीडर है जो कि लोगों के साथ कम मिलता जुलता है, यानी कि अपनी फॉलोअर्स के साथ कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता और कोई कंसर्न नहीं है पीपल के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे लीस्ट नंबर दिया उसे, विच वॉज 1। ओके, विच वॉज 1। तो इसलिए जो टास्क परसिस्टेंट लीडर है जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला, यानी कि 9, और यहाँ पे कंसर्न है पीपल का जो कि 1 सबसे कम है। ठीक है, आई होप आपको दोनों समझ आए होंगे, इम्प्रोवाइज्ड और दूसरा आपका यहाँ पे टास्क परसिस्टेंट। ये टास्क लीडरशिप स्टाइल कि कितना एक लीडर का सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है। अब फ्रेंड्स ये फोकस के ऊपर ही हम यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टीम मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स टीम मैनेजमेंट में आपका जो नंबरिंग होता है वो होता है 9 और 9। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपना कंसर्न है उसका प्रोडक्शन से भी रिलेटेड, लेकिन उतना ही उसका कंसर्न है अपनी टीम से भी रिलेटेड। ओके, उतना ही उसका इक्वल कंसर्न है अपने टीम से भी रिलेटेड। तो वो दोनों ही उसे एक यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है, दोनों ही वो उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट माना जाता है टीम मैनेजमेंट को। ओके, टीम मैनेजमेंट को यहाँ पे सबसे बेस्ट माना जाता है। अब यहाँ पे टीम मैनेजमेंट की ये खासियत है कि यहाँ पे दोनों तरफ से कंसर्न है, पीपल से भी कंसर्न है, प्रोडक्शन से भी कंसर्न है, तो यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है और ये सबसे बेस्ट लीडरशिप स्टाइल माना जाता है। ठीक है, जिसको हम टीम मैनेजमेंट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आता है आपका कंट्री क्लब। सो फ्रेंड्स, जो कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल होता है ये ऐसा स्टाइल है जिसमें एक लीडर का सबसे कम फोकस होता है प्रोडक्शन पे और सबसे ज़्यादा फोकस होता है किस पर, कंसर्न होता है पीपल पर। ठीक है, कंसर्न होता है पीपल पर और सबसे कम कंसर्न होता है फॉर द प्रोडक्शन। तो इसलिए इसको 1 और 9 से यहाँ पे डिनोट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अब यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट पे आता है मिडल ऑफ द ग्राउंड। मिडल ऑफ द ग्राउंड यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि 5 और 5 का रेशियो संभाल कर रखता है, यानी कि ये आपका एक बैलेंस तैयार करके रखता है कि उतना ही बैलेंस उसे टास्क को देना है, उतना ही बैलेंस उसे अपने किसको देना है, प्रोडक्शन को देना है। तो ये हमारा 5th स्टाइल होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे के सारे स्टाइल्स में डिफरेंसेस पता चल गए होंगे कि कौन सा हाई है, कौन सा कंट्री क्लब है, कौन सा टीम मैनेजमेंट है, कौन सा इम्प्रोवाइज्ड है, कौन सा टास्क है। व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टास्क, सो मीन्स कि टास्क में कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन हाईएस्ट होगा एज कम्पेयर टू कंसर्न फॉर द पीपल। तो जिसको हमने 9,1 से यहाँ पे डायमेंशंस दी है। फिर आता है टीम मैनेजमेंट, जिसमें हम टीम को ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट है टीम और उसको फोकस करें 9 और 9 का यहाँ पे आपका डायमेंशंस आ रहा है। कंट्री क्लब में आता है कि जिसमें एक लीडर का है सबसे ज़्यादा फोकस होता है, कंसर्न होता है पीपल के लिए और लेस कंसर्न होता है प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम 1 9 से डिनोट कर रहे हैं। और इम्प्रोवाइज स्टाइल होता है जो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों में ही लीस्ट है, कंसर्न फॉर द पीपल भी लीस्ट है, कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन भी लीस्ट है। और एक सेंटर पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, मतलब मिडल ऑफ द ग्राउंड, एक ऐसा पर्सन जो कि दोनों में 50-50 बैलेंस करके लेकर चलता है, कंसर्न फॉर द पीपल भी और कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन भी। अब फ्रेंड्स हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में कि इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट में क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को ये दर्शाता है। सो फ्रेंड्स, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट जिसको हम 1 और 1 का डायमेंशंस दे रहे हैं, ये आपका पहला यहाँ पे स्टाइल है लीडरशिप स्टाइल, जो कि आपको बताता है कि इसमें जो दोनों ही मतलब बहुत ही कम मिनिमल कंसर्न होता है पीपल का और प्रोडक्शन का, लीडरशिप का मतलब लीडर का सबसे दोनों में ही मिनिमल यहाँ पे कंसर्न होता है पीपल के लिए भी और कंसर्न सबसे कम होता है प्रोडक्शन के लिए भी। ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि डिसहार्मनी होती है इनके अंदर, मतलब एक ऐसा लीडर जो कि अपने काम के प्रति मतलब वो
केयरलेस है, मतलब वो अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, लोगों के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर रहा है, चलताऊ काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन भी मिलती है, क्योंकि उसका गोल उसे मेट नहीं हो पाता, उसे गोल अपना अचीव नहीं हो पाता। और एक ऐसा लीडर होता है जो कि काफ़ी डिसऑर्गेनाइज रहता है और डिसऑर्गेनाइज रहता है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में, और एक अच्छा और बेटर आउटकम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये हमारा पहला लीडरशिप स्टाइल है जो कि हम इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट कह रहे हैं, जिसको डायमेंशन दी है 1 और 1 की। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका टास्क मैनेजमेंट। एज इट साउंड्स, टास्क मैनेजमेंट विद द लीडर हैज़ मोर फोकस्ड ऑन टास्क रादर देन कंसर्न फॉर द पीपल, जिसमें लीडर क्या है, सबसे ज़्यादा कंसर्न कर रहा है प्रोडक्शन पे कि मेरा प्रोडक्शन सबसे अच्छा है, मैंने जो आउटकम यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है वही मुझे आउटकम निकल कर आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कैसे लोगों के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। मतलब ये एक तरह के लोग होते हैं, मतलब डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी होती है लीडर्स की। ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या अपने फॉलोअर्स के बीच में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या है, और इसके अलावा ये पूछना भी नहीं चाहते, इंटरेस्ट ही लेना चाहते कि उनकी क्या दिक्कत है, क्या उनके व्यू पॉइंट से। इनको मेन फोकस है कि मेरा आउटकम अचीव हो जाए बस। तो ये ऐसे टास्क मैनेजमेंट वाले होते हैं, ठीक है। और लीडर का सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है प्रोडक्शन पे, जिसमें लेस एम्फेसिस होता है पर्सन की नीड्स में, ठीक है, पर्सन की नीड्स में उनका सबसे कम फोकस होता है। ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है जिसको हम डिक्टेटोरियल कहते हैं। डिक्टेटोरियल मतलब ऐसे जो कि डोमिनेटेड है, डिक्टेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा अच्छा आउटकम प्रोवाइड हो, जिसकी वजह से क्या होता है लोगों के बीच में, अपने ही मेंबर्स के बीच में यहाँ पे वो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफ़ी ये स्ट्रिंजेंट रूल्स यहाँ पे लगा लेते हैं, स्ट्रिंजेंट रूल्स आते हैं, मतलब कड़क रूल्स यहाँ पे ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है, इनके इस पर स्ट्रिंजेंट रूल्स है, प्रोसीजर है, और इस पर हाई लेबर टर्नओवर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा सेकेंड आता है। थर्ड आता है आपका मिडल ऑफ द ग्राउंड। तो ये आपके एक ऐसे है जो कि बैलेंस बना के चल रहे हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और पर्सनल नीड्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स यानी कि उसके फॉलोवर जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि इक्वल बैलेंस करके चलते हैं, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी उतना ही यहाँ पे रेफर करना है, उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पे इसको यहाँ पे कंसर्न है, कंसर्न फॉर द पीपल उतना ही है, कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन उतना ही है, इक्वल लेकर चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों ही यानी कि पीपल और प्रोडक्शन है, नीड्स आर नॉट कम्प्लीटली मेट, इसकी वजह से ना पूरी की पूरी यहाँ पे कंडीशंस मैट नहीं हो पाती, जिसके वजह से ये ऐसे लीडर सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, मतलब बीच की मिडल ऑफ द ग्राउंड लेकर चलते हैं, और इसमें ज़्यादा हाई आपका रिजल्ट निकल कर आता नहीं है, ठीक है। ये आपका थर्ड लीडरशिप स्टाइल है। फिर आता है कंट्री क्लब। सो फ्रेंड्स, कंट्री क्लब को यहाँ पे डायमेंशन दी है 1 और 9। अब आप बताओ 1 और 9 क्यों? क्योंकि इधर कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन लो है, सबसे लीस्ट है, और कंसर्न फॉर द पीपल सबसे हाईएस्ट है। ये एक ऐसे लीडर है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं अपने पर्सनल नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स पर, और यहाँ पे सबसे कम अटेंशन देते हैं आउटपुट पर। मतलब ऐसे मतलब मस्तीखोर इंसान होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कर्स को खुश करने में लगे रहते हैं कि मेरे वर्कर्स खुश रहे, बस मेरा आउटकम आया ना आया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे वर्कर्स है उनकी सेटिस्फैक्शन हो, और वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में फील करे अपने आप को, एक फ्रेंडली नेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे लेस अटेंशन देते हैं प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी भारी नुकसान भी पहुँच सकता है। अगर एक आप ही बताओ एक ऐसा लीडर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है कि मेरे जो वर्कर्स है उनकी मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करूँ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी यहाँ पे क्या आउटकम निकल कर आ रहा है, क्या मेरी प्रोडक्शन आ रही है, तो गलत है। एक अच्छी लीडरशिप को एक अच्छा वेल मेंटेन ओरिएंटेशन करना पड़ता है कंसर्न पीपल के लिए, और कंसर्न करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए इक्वली। तो ये आपका कंट्री क्लब बता रहा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है मेरे वर्कर्स की नीड्स के ऊपर, रादर देन टास्क ऑन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इनको काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टीम मैनेजमेंट फ्रेंड्स। तो ये सबसे अच्छा है और मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है।
This leadership style is most effective because here the leader is giving highest concern for the people as well as for the production. 9 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। और ये एक ऐसे लीडर होते हैं जो कि कमिटेड होते हैं अपने गोल की तरफ भी, और ये कमिटेड होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स की नीड्स के लिए भी। ठीक है, ये लीडरशिप जो स्टाइल है जो कि एक एम्पावर्ड है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं अपने लोगों के पास, एक अच्छी कमिटमेंट होती है इन लीडर में। इस लीडरशिप स्टाइल में एक अच्छी कमिटमेंट भी है, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट भी है, ट्रस्ट भी है, एक एम्पावर्ड रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। वो एक हेल्दी रिलेशनशिप को नर्चर कर रहा है अपने टीम मेंबर्स के साथ, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलती है पूरे के पूरे ओवरऑल प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सबसे बेस्ट माना गया है फ्रेंड्स। ठीक है, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हाई है, कंसर्न फॉर द पीपल एंड कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर द पीपल, दोनों ही यहाँ पे हाई है, 9 और 9। सो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा सारे के सारे लीडरशिप स्टाइल्स जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट मी डिस्कस विद यू सम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस मैनेजरियल ग्रिड। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो एडवांटेजेस यही है कि ग्रिड यूज़ होता है कि मैनेजर्स को यहाँ पे हेल्प कर सके कि वो कौन सा लीडरशिप यहाँ पे स्टाइल को उठाकर चले, कौन सा ये लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे वो परफॉर्म कर पाए, कि कैसे उसे एक अच्छा आउटकम मिल सके लोगों के साथ रिलेशनशिप बैठाने में, यानी कि सब ऑर्डिनेट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बैठाते हुए कैसे वो एक अच्छा प्रोडक्शन भी आपको प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे लीडर्स को हेल्प करता है और एक अच्छे आउटकम की टूवर्ड्स लेकर जाता है। ठीक है, और अब है लिमिटेशंस। लिमिटेशन फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो लिमिटेशन है इसकी, ये ना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, ये सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करता है। ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं करता, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा लिमिटेशंस है। और यहाँ पे देखा गया है कि इस जो मैनेजरियल ग्रिड है ये इग्नोर करता है दोनों ही इंपॉर्टेंस को, इंटरनल फैक्टर्स के और एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन किया जा रहा है, आउटकम को देखा जा रहा है, अचीव किया जा रहा है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपके इस फंक्शनिंग पे बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये उसको केटर नहीं करता कि उनके साथ कैसे डील किया जाए। अगर बाहर से आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही आपका ख़राब है, आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे आपके यहाँ पे फंक्शनिंग होगी, कैसे एक लीडरशिप स्टाइल कैसे एक लीडर पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पे यूज़ कर पाएगा अपनी परफॉर्मेंस के बेटरमेंट के लिए, अपने आउटकम को अचीव करने के लिए। तो ये यहाँ पे पूरी तरह से निगलेक्ट करता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। दिस मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी रिपीटेटिव इन नेचर एंड 100% कम इनटू योर एग्जाम, सो डोंट मिस इट। अब बिफोर दैट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप यहाँ पे लाइव है तो मुझे यहाँ पे बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, कौन सा किसके साथ मैच होगा। अब इसे सोचिए, आपको एक तरफ आपको लीडरशिप स्टाइल्स के नेम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं मैनेजरियल ग्रिड के। ठीक है, अब आपको इसको मैच करना है कि कौन सा यहाँ पे परफेक्ट इसके साथ रिलेट कर पाएगा। सो फ्रेंड्स आप देखो, सोचो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हो या सोचने का टाइम ले सकते हो, और जो फ्रेंड्स अभी लाइव नहीं है वो कमेंट सेक्शन में अपने यहाँ पे रिस्पॉन्सेस रजिस्टर कर सकते हैं, और जिनके रिस्पॉन्सेस अच्छे होंगे यानी कि उन्होंने पक्का ही अपना JRF अचीव कर लिया 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर थर्ड है। थर्ड क्यों है
अब हम इसको देखते हैं। ये आपका इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप स्टाइल क्या था? मैंने आपको क्या बताया था? इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा था जिसका सबसे मिनिमल कंसर्न था फॉर द वर्कर्स और फॉर द टास्क। सो यही से आपका आंसर आ गया। मिनिमल यहाँ पे की पॉइंट है, मतलब लजाइज फेयर है, मतलब कि लेजीनेस है, दोनों में, कंसर्न फॉर द पीपल के लिए भी और कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन के लिए भी। इसका राइट आंसर है ए का थर्ड। नेक्स्ट है कंट्री क्लब। सो फ्रेंड्स, अब आप बताओ कंट्री क्लब में क्या था, डायमेंशंस क्या हम दे रहे थे कंट्री क्लब में यहाँ पे हम डायमेंशंस दे रहे थे 1 and 9, ठीक है। और 1 and 9 से समझ आ जाएगा आपको कि यहाँ पे सबसे मिनिमल कंसर्न होगा फॉर द प्रोडक्शन और सबसे हाईएस्ट कंसर्न होगा फॉर द पीपल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है 4, क्योंकि ये फोकस करता है एक अच्छा और एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पे वो क्रिएट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। सो फ्रेंड्स, टास्क ओरिएंटेड कैसे बताया था आपको? टास्क ओरिएंटेड थे जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करते थे अपने टास्क पे, रादर देन फोकसिंग ऑन द कंसर्न फॉर द पीपल। सो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी कि ऑटोक्रेटिक एक ऐसे पर्सन जो कि डिक्टेटर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिसका मेन फोकस है अपने टास्क के ऊपर। ऑटोक्रेटेड वर्कर्स है जिसमें कंप्लीट करना है सिर्फ और सिर्फ टास्क को, नथिंग एल्स, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। फिर है टीम लीडरशिप। सो फ्रेंड्स, दिस लीडरशिप वॉज वेरी इफेक्टिव इन नेचर, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, कि जिसमें लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा है जो कि कंसर्न है फॉर द पीपल एंड फॉर द प्रोडक्शन इज इक्वल, मीन्स 9 and 9 हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका होगा क्या? 5th, बिकॉज स्टाफ और वर्कर्स पे की क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और ये ताकि उनके जो जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने आप को रिस्पेक्टफुल फील कर सके और एक अच्छा डिसीजंस को ले पाए। नेक्स्ट आता है आपका मिडल ऑफ द ग्राउंड। सो फ्रेंड्स, मिडल ऑफ द ग्राउंड का राइट आंसर आपका सेकंड है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं मेड टू अचीवेबल एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, मीन्स एवरेज परफॉर्मेंस को लेकर चलते हैं। ज़्यादा हाईएस्ट इनकी कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एवरेज परफॉर्मेंस लेके चलते हैं, जो कि आपका मिडल ऑफ द ग्राउंड आता है, जिसका डायमेंशन क्या था फ्रेंड्स? जिसका डायमेंशन था 5 और 5 का। और इम्प्रोवाइज का क्या था? इम्प्रोवाइज लीडरशिप का क्या डायमेंशन था फ्रेंड्स? 1 and 1, बिकॉज दोनों ही यहाँ पे लीस्ट था, मिनिमल था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया थर्ड। सो फ्रेंड्स, आपको ये मैचिंग समझ आई होगी। ऐसे ही आपको कई सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो यहाँ पे मैचिंग यहाँ पे निकल कर आई है। तो आप इसको इस वीडियो के थ्रू अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप अपने गोल JRF को 100% अचीव कर पाए। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो? You can give me a feedback in comment section. Till then, stay blessed and enjoy learning. Thank you.